तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बता देता हूं आज के इस वीडियो में ना बाबू टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा। आप लोग के यहाँ पे मैं 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेगा और सारे वीवीआई प्रश्न रहेंगे। और जितना भी प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा सारे गेसिंग करवाए गए प्रश्न है बाबू, सारे गेसिंग करवाए गए प्रश्न है। तो आप लोग जो है ये 100 ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, क्योंकि बाबू ये जो 100 ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ ना ये सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग को यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ये 100 प्रश्न को कर लीजिए और याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न देगा बाबू और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए। मैं हर एक बार आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना कमेंट सेक्शन में लास्ट स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है वह 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जो है बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। क्या करें यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताइए आप लोग, भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था, यह प्रश्न करा है। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, क्योंकि हम लोग को बाबू 100 ऑब्जेक्टिव कम समय में कंप्लीट करना है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो याद रहे बाबू, जो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था ना वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बताइए बाबू, और आप लोग को ना इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है बाबू, वो भी प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बताइए दूसरा आम चुनाव जो हुआ था भारत में वह कब हुआ था। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं बाबू कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और किस लेवल का आता है। ठीक है, तो बताइए भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। तो याद रखेगा 1957 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1957 में हुआ था। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आप लोग को 1 से 2 प्रश्न बाबू नारा से भी वहां पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठा के किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, उसी लेवल का बाबू यहाँ पे मैं आप लोग के लिए सारे प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा पूछ रहा है। तो बताइए जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, जल्दी से बताइए। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे ना वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न कर रहा है बाबू। जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा। आप लोग को समय वहां पे मिलेगा। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये सभी को पता होगा बाबू, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा है अगला प्रश्न कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइए तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है, यह प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए बाबू। आप लोग बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो सभी को पता होगा कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। याद रखेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। बताइए तो 1930 में जो गांधी जी आंदोलन किए थे वह कौन सा आंदोलन किए थे। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा बाबू, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था जो गांधी जी ने किए थे, बताइए आप लोग जल्दी से। तो आप लोग को नहीं पता होगा तो याद रखेगा बाबू, 1930 में जो हुआ था बाबू आंदोलन जो गांधी जी किए थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था।
कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह 1930 में हुआ था बाबू, याद रखिएगा प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था, ये बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखेगा बाबू, आप लोग को ना यहाँ पे जितना भी डेट वाले प्रश्न है ना सारे कंप्लीट करवा दूंगा बाबू, सारे ईस्वी वाले प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग जो है ये 100 प्रश्न को जरूर देख लीजिए एकदम, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग को यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था ना वह हुआ था 1966 को। कब हुआ था? 1966 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जैसे कि आप लोग को मैं बताया हूं कि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मैं करवाऊंगा सारे प्रश्न गेसिंग करवाएगा प्रश्न, और सारे फाइनल बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न रहेगा बाबू। तो आप लोग जो है ये 100 प्रश्न को देखना नहीं भूलिएगा। ये 100 प्रश्न को अगर आप लोग कर लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं, तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं होने वाला। इसी प्रकार से मैं आप लोग को 2 से 3 वीडियो दे दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से ये प्रश्न का आंसर क्या करें कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइए तो ताशकंद समझौता जो हुआ था ना बाबू वह किन दो देशों के बीच हुआ था? और ये जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1966 को हुआ था। लेकिन किन दो देश के बीच हुआ था ताशकंद समझौता? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता, याद रखेगा। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाबू। तो यहां पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? बताइए तो जो शीत युद्ध जो चला था वह किन दो देशों के बीच चला था, यह प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो शीत युद्ध जो चला था ना वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करा अगला प्रश्न कि नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? जो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस नदी पे है, यह प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस नदी पे है? तो वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, याद रखेगा ये भी प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये भी प्रश्न काफी बार पूछे जाने वाले प्रश्न है वायु बोर्ड परीक्षा में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू याद रखेगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना वह 1906 में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी, याद रखेगा ये प्रश्न को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह कौन होता है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर को करते चलिए बाबू। तो बाबू ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वह कौन होता है? तो वह होता है सरपंच। कौन होता है बाबू? सरपंच। बहुत लोग यहाँ पे मुखिया मार के आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना से भी आप लोग को वहां प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बाबू। यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न है बाबू, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा पूछ रहा है ना प्रश्न, सारे प्रश्न आप लोग के इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, वह कब हुई थी? तो याद रखे बाबू, पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना वह 1951 से शुरू हुआ था। कब से? 1951 से शुरू हुआ था बाबू। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करा है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है ना वह किन्हें कहा जाता है, यह प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए। तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बताइए तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना वह कब हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है, और कब तक चला था? जल्दी से बताइए।
दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर में प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ। बताइए तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू, तो आप लोग सभी को पता होगा। जो दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, वह हुआ था 1939 से। कब से? 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, याद रखेगा, कब से? 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा। क्या करे प्रश्न? करे कि शीत युद्ध के शुरुआत कब से माना जाता है? जो शीत युद्ध का जो शुरुआत माना जाता है वह कब से माना जाता है बाबू, बताइए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई हैं, जल्दी से बताइए। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत जो माना जाता है वह कब से माना जाता है? तो आप लोग को पता होगा बाबू, 1945 के बाद से। कब से? 1945 के बाद से माना जाता है शीत युद्ध की शुरुआत। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 17 नंबर प्रश्न देगा। ये प्रश्न आप लोग को करना है बाबू। एक प्रश्न मैं आप लोग को हर वीडियो में देता हूं, एक प्रश्न आप लोग को करना है कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए, भारतीय संविधान जो लिखे थे, जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे, वह कौन किए थे? ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए देता हूँ, देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है बाबू। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के लिए रहता है। तो आप लोग जो है ये 17 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का पता है और कितने बच्चे का कमेंट आता है। उससे पता चलता है कि आप लोग जो है वह कितना बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने सही कर पाए हैं। इसी से पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार है बाबू। तो आप लोग एकदम स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में अपना सही बताइएगा, कोई भी गलत नहीं बताएगा। जितना आप लोग सही कर पाते हैं 100 प्रश्न में, उतना ही बताइएगा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव को। चलिए तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर दिया गया है। क्या करा है? यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? बाबू जो यूरोप का मुद्रा है वह क्या है? ये प्रश्न करा है यहाँ पे। बताइए आप लोग, मुद्रा से भी वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न। तो बताइए आप लोग जल्दी से, यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूरोप का मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, सारे बच्चों को ही पता होगा, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। क्या है यूरोप का मुद्रा? तो वह है यूरो। क्या है बाबू? यूरो है यूरोप का मुद्रा, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पे आप लोग का क्लियर कर दूंगा, सारे विषय का, कि एक भी दिक्कत नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा बाबू तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा बाबू। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया भी प्रश्न है। क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग जल्दी से। विश्व व्यापार संगठन जो WTO की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, जल्दी से बता दीजिए। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न करते चलिए। तो याद रखेगा, विश्व व्यापार संगठन जो WTO की जो स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। याद रखेगा प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा है? इंदिरा हराओ किसका नारा था? बताइए, कहे थे ना कि आप लोग को नारा से भी प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा प्रश्न पूछ रहा है। बताइए तो इंदिरा हराओ किसका नारा था? तो याद रखेगा, इंदिरा हराओ जो नारा था ना वह किसका था? विपक्षी गठबंधन का था। किसका था बाबू? विपक्षी गठबंधन का था इंदिरा हराओ का नारा। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को ना यहाँ पे ना ईस्वी और डेट वाले प्रश्न मैं ज़्यादा करवाऊंगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सारे बच्चे जो हैं यही में गलत करते हैं। किसी को सही से पता नहीं रहता, कंफर्म पता नहीं रहता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को याद रखिएगा। क्या करा है? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए तो, साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा बाबू, साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी। कब? 1924 में हुई थी बाबू। याद रखिएगा यह प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? जो बाबू जो चीन है जो भारत पे आक्रमण किया था वह कब किया था?
कब वार किया था चीन बाबू भारत पे, जल्दी से बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बताइए किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 1962 में। कब किया था? 1962 में किया था बाबू चीन भारत पर आक्रमण। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है। यहां पे ऑप्शन में कौन जो है बाबू वह देश नहीं है। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। यहां पे ऑप्शन में कौन देश नहीं है? तो याद रखिएगा जो हांगकांग जो है यह देश नहीं है बाबू, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों जो है वह देश हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। बताइए, आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए जल्दी से बाबू। गैर गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे, याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया ने। कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया ने दिए थे। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? बताइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से बताइए बाबू। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा ये प्रश्न को भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? बाबू यहाँ पे जो प्रश्न करा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु बम गिराया गया था वह कब गिराया गया था, यह प्रश्न करा है। और ये प्रश्न ना पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखेगा ये प्रश्न को, जल्दी से बताइए बाबू। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम जो गिराया गया था वह कब गिराया गया था? तो याद रखेगा वह गिराया गया था बाबू 1945 को। कब? 1945 को गिराया गया था। ठीक है, याद रखिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न में यहां से एक प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, चाहे पूछेगा हिरोशिमा पे या नागासाकी पे। ये दोनों में से एक पूछेगा बाबू आप लोग को बोर्ड परीक्षा में। कब गिराया गया था? तो 1945 को, याद रखिएगा। यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो बिहार की जो पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वह कौन बनी थी, ये प्रश्न कर रहा है बाबू। और ये प्रश्न सभी को पता होगा, आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग को पता होगा। और वो आप लोग जो है बाबू कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं वह किस स्टेट से हैं और कहाँ से हैं। आप लोग अगर बिहार से हैं तो बिहार से किस जिले से हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उससे पता चलेगा कि कौन कौन से किस स्टेट से किस जिले से बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह राबड़ी देवी थी। कौन? राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी थी। ये बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी बाबू महिला में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। बताइए, यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न, इसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो नहीं पता है तो आप लोग याद रखेगा बाबू। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है ना वह होता है सभी धर्मों का सम्मान या आदर होता है। क्या होता है? सभी धर्मों का बाबू, जितना भी धर्म है सारे धर्मों का समान आदर, मतलब समान, एक समान सबका मतलब आदर करना, यह होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। याद रखेगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है बाबू, जो साल होता है वह कब से कब होता है, यह प्रश्न करा है। यह प्रश्न आप लोग 10th से ही पढ़े होंगे। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वह कब होता है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है बाबू। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वित्तीय वर्ष। ये प्रश्न को याद रखिएगा। सारे बच्चे जानते होंगे 1 जनवरी से, वो बाबू इंग्लिश मंथ से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वह कब से होता है? तो इसको याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद रखेगा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा पूछे गए प्रश्न को भी रिपीट करता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? बताइए तो
किस भारतीय राज्य, भारत में जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है बाबू, जल्दी से बताइए किस राज्य का अपना संविधान है। ये भी प्रश्न पूछा गया, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेगा आप लोग को इस वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो याद रखेगा जम्मू और कश्मीर का। किसका बाबू, जम्मू और कश्मीर जो राज्य है ना, इसका बाबू अपना संविधान है। क्या, अपना संविधान है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, बताइए बाबू, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेट वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए, एकदम सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, सारे प्रश्न याद कर लीजिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना, वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, बताइए आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, जल्दी से बताइए। अध्यक्ष कौन है बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन है, ये प्रश्न करा है। तो याद रखेगा वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई है, बताइए तो। 1885 में जो राजनीतिक दल की जो स्थापना हुई है वह किस दल की स्थापना हुई है, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए बाबू। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई है, तो मैं ये प्रश्न को पीछे भी करवाया हूँ। 1885 में जो राजनीतिक दल बना था वह कौन सा बना था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी बाबू, याद रखेगा। इसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, तब बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, बताइए तो। क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था वह कब उत्पन्न हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेगा क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था ना बाबू, वह कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। कब, 1962 में हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, पीली क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आप लोग को, जल्दी से आप लोग बताइए। मेरे से आगे बाबू आप लोग करते चलिए सारे प्रश्न को, लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर स्कोर बताइए। इसी प्रकार से अगर आप लोग टेस्ट कर लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो बताइए पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो याद रखेगा बाबू तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था, यह प्रश्न कह रहा है, जल्दी से बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेट वाले प्रश्न ना आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए बाबू। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था, 1973 को हुआ था बाबू। कब हुआ था, 1973 को हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे वह कौन थे। चिपको आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू बोर्ड परीक्षा में, तो याद रखिएगा। तो बताइए आप लोग चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो वह थे बाबू सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणे थे बाबू, चिपको आंदोलन के संस्थापक। अब अगर बोर्ड परीक्षा में पूछे कि जो ये चिपको आंदोलन जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था, तो ये भी याद रखेगा उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ये 3 प्रश्न को आप लोग याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, नाटो की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए।
नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेगा बाबू 1949 को। कब? 1949 को की गई थी नाटो की स्थापना। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इसी तरह से सारे विषय का ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट कर दूंगा। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक मैं यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज चलाते रहूंगा कि आप लोग सारे कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। क्या करा है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? बताइए तो, वर्षा संधि जो था वह किस देश का सैनिक गुट था? यह प्रश्न करा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो बताइए वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो नहीं याद है तो याद रखेगा बाबू, रट जाइएगा। सोवियत संघ का। कहां का? सोवियत संघ का बाबू सैनिक गुट था वर्षा संधि। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करा है? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? बताइए तो, भारत और पाकिस्तान के बीच बाबू जो शिमला समझौता हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखेगा 1972 में। कब हुआ था बाबू? 1972 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या करा कि भारत के जो पहला उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे? बाबू जो पहला राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा कि भारत के पहला जो उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह कौन थे? तो ये सभी को पता होगा बाबू, जो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ना बाबू वह कौन थे? तो आप लोग को पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन बाबू? डॉक्टर एस राधाकृष्ण बाबू, जिनके जन्मदिन पे 5 सितंबर मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बताइए दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न कर रहा है। और आप लोग को बताए थे पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वह 1951 में हुआ था। 1951 से 56 तक चला था बाबू पहला पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, क्या था? बताइए आप लोग। तो याद रखेगा, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था वह 1956 से 1961 हुआ था। कब? 1956 से 1961, याद रखेगा। और पहला का कब हुआ था? तो 1951 से 56। ये दोनों प्रश्न को याद रखेगा, एक प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेगा बाबू। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है, जो जनक कहा जाता है, वह किन्हें कहा जाता है? जल्दी से बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है ना, वह किन्हें कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एम स्वामीनाथन को। किन्हें? एम स्वामीनाथन को कहा जाता है बाबू हरित क्रांति का जनक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? बताइए आप लोग। क्या करा है कि नीली जींस की जो संस्कृति है वह किस देश की संस्कृति है बाबू? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, नीली जींस की जो संस्कृति है ना वह किस देश की संस्कृति है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। किनकी बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका की है बाबू। याद रखिएगा नीली जींस की संस्कृति। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है यहाँ पे प्रश्न कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत का किस राज्य से की गई? बताइए तो, श्वेत क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, जो श्वेत क्रांति हुआ था बाबू, वह किस राज्य में हुआ था? किस राज्य से शुरू किया गया था? यह प्रश्न कह रहा है। जल्दी से बताइए। आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर, ऑप्शन को पढ़कर बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा। तो बताइए श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह भारत के किस राज्य में की गई थी? तो याद रखेगा बाबू ये प्रश्न का आंसर गुजरात से। कहां से? गुजरात से शुरू हुई थी बाबू श्वेत क्रांति की शुरुआत। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना?
बताइए तो राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग जो बना था वह कब बना था। बाबू डेट वाले प्रश्न आप लोग को इसलिए इस वीडियो में करवा रहा हूँ सबसे ज्यादा कि आप लोग यही में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग को वहाँ काफी सारे प्रश्न डेट वाले देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर याद कीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग के पास समय है तो आप लोग एकदम पूरे जी जान से मेहनत कीजिए बाबू कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाइए, एकदम 10th लेवल से अच्छे मार्क्स लाइए आप लोग। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। क्या करा कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना, तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 को। कब बना था? 29 दिसंबर 1953 को बना था राज्यों का पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में ना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है बाबू। तो आप लोग जो है इस वीडियो का ना 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग को 3 से 4 वीडियो दे दूंगा मैं, तो आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को लो लेवल से हाई लेवल से जितना भी प्रश्न जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है सारे प्रश्न मैं करवा दूंगा आप लोग को। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। क्या करा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में जो हरित क्रांति हुआ था वह कब हुआ था, कब इनकी शुरुआत हुई थी बाबू हरित क्रांति की भारत में? तो याद रखिएगा बाबू 1967 से 1968। कब? 1967 से 1968 बाबू भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि ताशकंद कहाँ है। क्या करा प्रश्न कि जो ताशकंद है वह कहाँ है, ये प्रश्न कर रहा है बाबू। तो याद रखेगा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ताशकंद जो है ना वह कहाँ है, तो वह है बाबू रूस में। कहाँ है? रूस में है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है। क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की जो संख्या है वह कितनी है, यह प्रश्न करा है। बताइए आप लोग संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो बाबू वह है 6। कितने अंग है संयुक्त राष्ट्र के? तो वह है 6 अंग, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या करा है? करा कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। बताइए तो शीत युद्ध की जो समाप्ति हुआ था बाबू वह किस घटना के बाद समाप्ति हुआ था, किस घटना के बाद माना जाता है शीत युद्ध की समाप्ति? तो याद रखेगा इसी प्रकार से आप लोग को प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो वह है बाबू सोवियत संघ के विघटन के बाद। किसके बाद? सोवियत संघ के विघटन के बाद बाबू शीत युद्ध की समाप्ति की घटना मानी जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करा है कि नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। क्या करा कि नक्सलवादी आंदोलन जो हुआ था उसके प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। तो याद रखेगा नक्सलवादी जो आंदोलन था ना बाबू वह किस प्रारंभ का आंदोलन था। तो याद रखेगा किसान विद्रोह का। किसका बाबू? किसान विद्रोह का। यह प्रश्न को याद रखेगा। नक्सलवादी आंदोलन किसका प्रारंभ था? तो किसान विद्रोह का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्या करा प्रश्न कि संविधान संशोधन जो है वह किस अनुच्छेद में है, ये प्रश्न कर रहा है बाबू। याद रखेगा आप लोग अनुच्छेद से भी वहाँ 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखेगा संविधान संशोधन जो है ना वह किस अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद नंबर 368 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 368 में है बाबू संविधान संशोधन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या करा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना। ये तीनों प्रश्न बाबू, ये तीनों प्रश्न को एक जगह मैं लाया हूं कि आप लोग को दिक्कत ना हो, एक ही में आप लोग तीनों प्रश्न को याद कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य जो बना था वह कब बना था, यह प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा बाबू ये तीनों जो राज्य बने थे ना वह बने थे 2000 में। कब? 2000 में बने थे, याद रखेगा। मैं यहाँ पे अलग अलग भी करवा सकता था लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक जगह करवाया हूँ कि आप लोग याद रखेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये तीनों राज्य कब बना था? 2000 में बना था। तो यहाँ पे ये 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? करा कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया। बताइए तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा गया, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से आप लोग कीजिए सारे प्रश्न को। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफार खां को।
किनको बाबू? खान अब्दुल गफार खां को बाबू सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुआ? बताए तो छात्र आंदोलन जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे बाबू, संपूर्ण क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। तो याद रखेगा छात्र आंदोलन जो हुआ था ना वह बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? बिहार में हुआ था। और कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए क्या करा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। जो बाबू भारत में निर्वाचन जो वोट देने का आयोग का जो गठन किया गया था वह कब से किया गया था, ये कह रहा है प्रश्न। जल्दी से बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब से? तो याद रखिएगा वह किया गया था बाबू 1950 से। कब? जनवरी 1950 से किया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो बाबू भारत के जो पहला प्रधानमंत्री बने थे, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे? भारत के पूछ रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। आप लोग को बताएं ना कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा। इसी प्रकार से आप लोग को 2 से 3 वीडियो दे दूंगा कि आप लोग को पूरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए यहाँ पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद होगा आप लोग को कौन थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करा अगला प्रश्न करा कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या करा यहाँ पे प्रश्न, समझिएगा आप लोग प्रश्न को। क्या करा है कि जो सरदार सरोवर योजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध ये कह रहा है। ठीक है, वह किस नदी पे है? तो ये भी मैं प्रश्न आप लोग को करवाया था। तो याद रखेगा सरदार सरोवर योजना जो है वह किस नदी पे है? तो वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखिएगा क्या करा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन, जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था वह भारत के किस राज्य का आंदोलन था? ये करा है। जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था वह भारत के किस राज्य में हुआ था बाबू? किस राज्य का आंदोलन था ताड़ी विद्रोह आंदोलन? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेगा, पूछे गए प्रश्न को आप लोग याद रखेगा बाबू। तो जल्दी से बताइए ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था बाबू, कहाँ हुआ था बाबू? तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था ताड़ी विद्रोह आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए 60 नंबर प्रश्न बाबू, क्या करा है कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए आप लोग, अभी जो भारत में जो राज्यों की संख्या है वह कितने हैं? ये सारे बच्चों को पता होगा, बच्चों को पता होगा बाबू ये प्रश्न का आंसर। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए कि अभी भारत में जो है वह कितने राज्य हैं? यहाँ पे भी बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं। तो याद रखेगा भारत में जो अभी राज्य हैं वर्तमान समय में वह 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। बहुत लोग 29 करके आ जाते हैं। याद रखेगा अच्छे तरीके से, जम्मू और कश्मीर जो था वह अब राज्य नहीं रहा, वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया बाबू। याद रखेगा। तो कितने राज्य हैं बाबू भारत में? तो वह है 28 राज्य। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न बाबू, और इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को ही करना है। ये भी सारे बच्चों को याद होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर दीजिए। क्या करा कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ मतलब बाबू वही होता है केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग जो है ये 61 नंबर प्रश्न का भी आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हूँ। ठीक है, आप लोग दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखता हूँ कि कितने बच्चों को पता है बाबू। मैं सारे बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, किस तरह से कमेंट आता है। तो आप लोग जरूर अपना कमेंट बताइएगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से आप लोग को और कौन से विषय का मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूँ। तो इस प्रश्न 61 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न फिर यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या करा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देगा बाबू, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि किस देश का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है बाबू। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का बड़ा संविधान है किस देश का संविधान? तो याद रखेगा वो अपना इंडिया, अपना भारत का संविधान है बाबू। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो वह है भारत का। किसका? भारत का। याद रखेगा। तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण है। बताइए तो क्षेत्रवाद का यहाँ पे कौन सा जो है वह कुपरिमाण है, ये प्रश्न कर रहा है। तो जल्दी से बताइए, आंसर पता है तो आप लोग करते चलिए, तो नहीं पता है तो याद रखेगा बाबू, ये प्रश्न का आंसर भी याद रखिएगा। क्या कर रहा है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण जो है वह है अपने क्षेत्र से लगाव। क्या है, अपने एरिया, अपने क्षेत्र से लगाव है बाबू क्षेत्रवाद का कुपरिमाण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है। यहां पे ऑप्शन देगा इनमें कौन बाबू परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं। तो याद रखेगा ये भी प्रश्न को बाबू, सारे प्रश्न करवा दूंगा जिस लेवल से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेगा परंपरागत सुरक्षा नीति के जो प्रमुख तत्व हैं वह कौन है, तो है शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और सामूहिक सुरक्षा। ये तीनों है बाबू, ये तीनों परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं। तो याद रखेगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करा है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। क्या करा है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वह कौन सा दलीय व्यवस्था है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए बाबू, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। जल्दी से बताइए आप लोग, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो सभी को पता होगा बाबू, भारत में जो दलीय व्यवस्था है वह कैसी है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी, बहुदलीय व्यवस्था है बाबू भारत में, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करें कि मैकमोहन रेखा कहां है। मैकमोहन रेखा जो है बाबू वह कहां है और किस राज्य से होकर गुजरती है, ये प्रश्न यहाँ पे है बाबू, इस प्रकार से प्रश्न है। जल्दी से बताइए मैकमोहन रेखा कहां है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न को, अरुणाचल प्रदेश में। कहां है बाबू, अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करें कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है। बताइए बाबू, विश्व को, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड को बाबू जो इंटरनेट की जो सुविधा दी गई है वह किस राज्य की देन है, मतलब किस देश की देन है, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे राज्य नहीं देश होगा। कौन से देश से बाबू इंटरनेट की सुविधा जारी किया गया है, बताइए। तो याद रखेगा कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है बाबू इंटरनेट की सुविधा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया। क्या करा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था वह कब किया गया था, ये प्रश्न करा। जल्दी से बताइए, सारे डेट वाले प्रश्न को आप लोग रट जाइए बाबू, याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से आएगा प्रश्न। और आप लोग डेट वाले प्रश्न याद करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग तहलका मचा देंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया। तो याद रखेगा 1984 में। कब, 1984 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से प्रश्न है, क्या करा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया। क्या करा प्रश्न, ऑपरेशन जो ब्लू स्टार जो किया गया था वह किस राज्य में किया गया था, यह प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए, आंसर पता तो आप लोग करते चलिए। आप लोग 100 प्रश्न को करते चले बाबू और कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वह 100 में 80 प्लस करके आता है बाबू, 80 प्लस सही कर पाता है 100 में। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अपना स्कोर, और सभी बच्चे सही स्कोर बताएंगे। ठीक है, यहाँ तो गलत बता दीजिएगा लेकिन बोर्ड परीक्षा में क्या कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे सही स्कोर बताइएगा। जल्दी से बताइए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा पंजाब में। किस राज्य में, पंजाब में किया गया है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहां पे क्या करा है कि दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ। बताइए, तो दल बदल की जो प्रक्रिया हुआ था ना बाबू वह कौन सा चुनाव हुआ था उसके बाद शुरू हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, दल बदल की प्रक्रिया जो है वह किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा ये प्रश्न को भी, चौथे आम चुनाव के बाद। कब बाबू, चौथे आम चुनाव जो हुआ था उसके बाद दल बदल की प्रक्रिया का चुनाव शुरू हुआ था। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ किया गया। बताइए, तो नक्सलवादी आंदोलन जो बाबू शुरू किया गया था वह भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था, ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से, सारे प्रश्न को करते चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए बाबू। नक्सलवादी की जो नक्सलवादी आंदोलन जो हुआ था ना वह भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से बाबू, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था नक्सलवादी आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है,
विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो महिला दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, ये प्रश्न कर रहा है, बताइए आप लोग। अब बाबू आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं बाबू, तो आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। तो बताइए जल्दी से क्या कर रहा है कि विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ना वह 8 मार्च को मनाई जाती है। कब? 8 मार्च को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करा कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड जो राज्य का निर्माण किया गया था वह कब किया गया था? कब नागालैंड राज्य बना था, ये प्रश्न कर रहा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग देख सकते हैं बाबू। तो नागालैंड राज्य का निर्माण जो किया गया था वह कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1963 में। कब किया गया था? 1963 में किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? बताइए तो। संविधान द्वारा बाबू, किसके द्वारा? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये प्रश्न करा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे प्रश्न को। ये 100 प्रश्न जो करवा रहा हूँ ना, ये सारे गेसिंग करवाएगा प्रश्न और सारे वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग बाबू सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग से कोई भी परीक्षा नहीं निकलेगा। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेगा हिंदी को। किस भाषा को? हिंदी भाषा को दिया गया बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बताइए तो। बिहार में बाबू विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना वर्ष का होता है, ये प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वह 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 75 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करें कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है। तो बता दीजिए आप लोग जल्दी से बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, वीवीआई प्रश्न है। तो याद रखेगा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था ना वह हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान दीजिए 77 नंबर प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है। तो जल्दी से बताइए 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो सार्क सम्मेलन हुआ था ना 18वां, वह काठमांडू में हुआ था। कहाँ? काठमांडू में हुआ था। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या दिया गया, कह रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? बताइए तो। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा था वह कब लगा था, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। तो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया गया था ना वह कब दिया गया था? तो 1954 से 1955 में। कब? 1954 से 1955 में, याद रखिएगा ये भी प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करा है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। बताइए तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वह क्या है यहाँ पे? बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से कीजिए, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, और स्कोर करना नहीं भूलिएगा आप लोग। आप लोग से उम्मीद है बाबू कि आप लोग जो है 100 में 80 प्लस जरूर कर सकते हैं अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से तब, ठीक है। तो आप लोग स्कोर करते चलिए, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो है ना वह क्या है? खतरे से मुक्ति। क्या है? खतरे से मुक्ति है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है बाबू कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? कितने सदस्य हैं बाबू सुरक्षा परिषद में? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो वह है बाबू 15 सदस्य। कितने हैं? 15 सदस्य हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। जो वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वह क्या हुई है? तो याद रखेगा बाबू वैश्वीकरण की नीति से जो सबसे अधिक जो प्रभावित हुई है वह गरीबी हुई है।
क्या बाबू, गरीब हुई है सबसे ज्यादा प्रभावित। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। कयोटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए तो। कयोटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है वह यहाँ पे किससे है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग। ऑप्शन देगा, सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग। तो जल्दी से बताइए आप लोग, कयोटो प्रोटोकॉल जो है 1997 का जो संबंध है वह किससे है? तो याद रखेगा ये प्रश्न को, जलवायु संरक्षण से है। किससे? जलवायु संरक्षण से है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए क्या करें कि नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? तो ये भी याद रखेगा, नियोजन विकास के लिए बाबू जो लक्ष्य की जो जरूरत होती है वह 3 लक्ष्य होनी चाहिए। कितने? 3 लक्ष्य होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है, किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो? बाबू, वेदों की ओर जो लौटो का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? तो याद रखेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे वेदों की ओर लौटो का नारा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या करा है कि ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? जो बाबू ओजोन परत जो है ऊपर में, वो ओजोन परत जो है वह पृथ्वी के धरातल से मतलब धरती से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ये प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा बाबू, वह कितनी ऊंचाई तक रहता है? तो 10 से 50 किलोमीटर तक। कितने? 10 से 50 किलोमीटर तक रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना जो कहा जाता है ना, वह किस देश के सेना को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। याद रखेगा क्या करा है कि जो लाल सेना कहा जाता है वह किस देश की सेना को कहा जाता है? तो याद रखेगा किस देश की सेना को? तो सोवियत संघ की सेना को। याद रखेगा, लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है? सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को बाबू कब गणतंत्र घोषित किया गया था? याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। घोषित कब किया गया था गणतंत्र? तो याद रखिएगा, भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था ना, वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए तो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? आप लोग को ना बाबू यहाँ पे ना लो लेवल से हाई लेवल तक सारे प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू। और अगर आप लोग यहाँ पे 100 प्रश्न में 80 सही कर पाते हैं ना, तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में ना सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न और सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूँ। तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेगा, वह है बाबू द हेग में। कहाँ है? द हेग में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? जो बाबू सिक्किम राज्य जो बना था ना, वह कौन से नंबर का राज्य बना था, यह प्रश्न करा है। कितने नंबर पे सिक्किम बना था? जल्दी से बताइए आप लोग, सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? तो याद रखेगा 22वां। कैमा बाबू? 22वां नंबर का राज्य बना था सिक्किम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करा कि अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई? बताइए, अमेरिका में जो वाटरगेट कांड की जो घटना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न करा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेगा, अमेरिका में जो वाटरगेट कांड की जो घटना हुई थी ना, वह कब हुई थी? तो वह 1972 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1972 में हुई थी। याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बर्लिन की जो दीवार है वह किसके प्रतीक है? जल्दी से बताइए आप लोग, किसके प्रतीक है? शांति का प्रतीक है कि विकास का प्रतीक है कि बाबू उग्रता का प्रतीक है कि सहयोग का प्रतीक है? बताइए, बर्लिन की जो दीवार है वह किसका प्रतीक है? तो याद रखेगा ये भी प्रश्न को, उग्रता का। किसका बाबू? उग्रता का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा बाबू। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो याद रखेगा, जनता पार्टी की जो स्थापना की गया था ना, वह 1977 में। कब बाबू, कब स्थापना हुई थी जनता पार्टी की? तो 1977 में। डेट वाले प्रश्न को आप लोग एकदम रट जाइए बाबू, एक जगह लिख करना आप लोग, उसको सारे प्रश्न को याद कर लीजिए डेट वाले को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जो 1974 में रेल हड़ताल हुआ था उसका जो नेता थे वह कौन थे? और बोर्ड परीक्षा में इस तरह से भी पूछ देगा कि जो वो रेल हड़ताल हुआ था वह कब हुआ था, तो ये भी याद रखेगा 1974 में। तो बताइए यहाँ पे 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो याद रखेगा जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कहा कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? बाबू गोवा पहले राज्य नहीं था, उसको दर्जा दिया गया था कब? राज्य का। जल्दी से बताइए, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा गोवा को जो बाबू राज्य का प्रदान दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1987 में। कब? 1987 में दिया गया था बाबू गोवा राज्य को दर्जा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे बच्चों को याद भी होगा। क्या कह रहा है कि वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? बाबू जो गांधी जी पे गोली चलाया था, जो गांधी जी का मृत्यु जो हत्या किया था, वह कौन किया था? ये प्रश्न कर रहा है। तो आप लोग सभी को पता होगा, बाबू सारे बच्चों को पता होगा गांधी जी को कौन मारा था। तो वह पता होगा आप लोग को, नाथूराम विनायक गॉड्स ने। कौन बाबू? नाथूराम विनायक गॉड्स ने महात्मा गांधी को मारा था बाबू गोली चलाकर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या करें यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न कि नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? बताइए तो नीति आयोग जो है वह किस प्रकार की संस्था है, ये प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा नीति आयोग जो ना है वह किस प्रकार की संस्था है? वह है बाबू एक प्रकार का सलाहकारी संस्था। कैसी संस्था है? एक प्रकार का सलाहकारी संस्था है बाबू नीति आयोग। तो यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए बाबू 97 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। क्या करा है कि योजना आयोग कब भंग किया गया? बताइए योजना आयोग जो बंद किया गया था, भंग किया गया था बाबू, वह कब किया गया था? ये प्रश्न कर रहा है। ये भी याद रखेगा, ये भी पूछे गए प्रश्न है बाबू, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो बताइए तो योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो आप लोग को पता होगा। और योजना आयोग जो भंग किया गया था ना, बंद किया गया था ना, वह किया गया था 2014 में। कब? 2014 में भंग किया गया था, याद रखेगा ये भी प्रश्न को बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे यहाँ पे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए। ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? याद रखेगा वह है बाबू दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखेगा ये भी प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, और आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं बाबू तो आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है बाबू, और आप लोग को इसी प्रकार से सारे विषय का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा बाबू। इसी प्रकार से जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, इसी प्रकार से आप लोग को लो लेवल से हाई लेवल तक और सारे VVI प्रश्न मैं करवा दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग वहाँ कर आइएगा। ठीक है, आप लोग को वहाँ पे 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से आप लोग को 50 ही करना रहेगा। तो आप लोग जो है अगर आज के इस जो मैं यहाँ पे सेशन करवाया हूँ आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, अगर इसमें आप लोग 100 में अगर 80 सही कर पाते हैं ना, तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में काफ़ी प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग स्कोर अपना जरूर बताइएगा। तो बताइए यहाँ पे प्रश्न 99 नंबर क्या करा है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो याद रखेगा नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना बाबू, वह है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न बाबू, बताइए क्या करें कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था इसका जो मुख्य कारण है वह क्या है? बिहार में छात्र आंदोलन कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ये सारे बच्चों को पता होगा। और इसका मुख्य कारण बाबू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था इसका जो मुख्य कारण था वह क्या है? और आप लोग को बताता हूँ बाबू कोई भी गलत स्कोर नहीं करेगा। आज आप लोग यहाँ पे गलत स्कोर कर देंगे कि मेरा 100 में 90 सही हुआ, ऐसा नहीं बाबू। ठीक है, जितना आप लोग से बनता है,
जितना आप लोग सही कर पाते हैं उतना ही स्कोर बताइएगा, ठीक है। आज आप लोग का अगर यहाँ पे अगर गलत बताइएगा तब बोर्ड परीक्षा में भी गलत बता पाइएगा नहीं, इसीलिए आप लोग ईमानदारी से अपना सही स्कोर बताइएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखेगा महंगाई एवं भ्रष्टाचार। क्या था, महंगाई एवं भ्रष्टाचार था, याद रखेगा। तो यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आएगा बाबू तो आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलेगा और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को कैसा लगा। इस प्रकार से आप लोग को कौन सा विषय का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूँ, कौन से विषय में आप लोग का मतलब दिक्कत है, कौन सा विषय आप लोग को कमजोर है, तो आप लोग बताइए, मैं उसको अभी आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना आए। तो आप लोग चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ।